सभी मीडिया के मित्रों का अभिनंदन। गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी राम जी, यह जी राम जी भारत के मजदूरों किसानों का आत्मनिर्भरता और एक परिवार संबल, ये पूरी तरह ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलने वाला ये जी राम जी है। हां, राम के नाम से कांग्रेस को परहेज है। पूरा देश जानता है कि राम का नाम जहां आ जाता है तो उनके पेट में दर्द होता है। चाहे राम मंदिर का हो, इन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, लेकिन वहां कोई प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है। वहां तो राम राज्य, और उसका नाम अंग्रेजी का पड़ा तो उसका जी राम जी हो गया, विकसित भारत जी राम जी। अब इतना राम से चिढ़ हो जाए, अरे राम तो पुरुषोत्तम है, अरे राम तो सर्वोत्तम है। किसी योजना का नाम राम पड़ जाए तो पेट में दर्द क्यों हो भाई? 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य हैं। लेकिन यह देखो, मैं तो कहता हूं बापू के नाम से कांग्रेस पार्टी ने एक कहते ना बापू की तस्वीर रख दी और भ्रष्टाचार करो। माने पूज्य बापू हमारे बारे में सब कुछ थे। एक ऐसी योजना हमको देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक विकास। जब तक अंतिम व्यक्ति का पास विकास नहीं पहुंचे तो विकास अधूरा है। उसी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस मंत्र को लेकर नीचे गए और जी राम जी के माध्यम से, जैसा हमने कहा कि पूरी तरह ग्राम पंचायतों को एक अधिकार, अब तो 60-40 का रेशियो है जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट और 90-10 का रेशियो है। अब उसमें अभी जो जितना पैसा मनरेगा में, उससे 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। 17,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा, माने किसी चीज में कमी नहीं। हम पैसा अतिरिक्त दे रहे हैं, काम के दिन हम बढ़ा रहे, 60 दिन हम छुट्टी भी दे रहे कि चलो भाई आप बुआई का क्षेत्र है, पारदर्शी हम दे रहे हैं। भुगतान 1 हफ्ते में कर रहे हैं, अगर 1 हफ्ते देरी हुई 2 हफ्ते पार हो गया तो उसका हम मुआवजा भी दे रहे हैं। तो इसकी क्यों को आपत्ति है? क्योंकि इनका नाता भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार एक कांग्रेस पार्टी बनाम, माने एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार। कौन नहीं जानता भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किस किस योजना में भ्रष्टाचार किया। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी, 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो गांव में 15 पैसे पहुंचता है। तो उनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था, और आज ये मोदी है। 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो मैस्कुलस्कीगंज में 1 रुपया पहुंचता है। 1 पैसा भी लीकेज नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं। तो मनरेगा में जो ये जी राम जी में क्यों होगा भाई? क्या आपत्ति है? तो इनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। देश की सेना पराक्रम करे, उस पर भी ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं।
देश की संविधानिक संस्थाओं से कोई लेना देना नहीं। और हद तो तब हो गई कि अभी लोकसभा छोड़ के जर्मनी घूमने चले गए, वहां बोल दिए साहब भारत की इकोनॉमी डिरेल हो गई है। और अभी दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट 4 दिन पहले बोल दिए कि भाई भारत की इकोनॉमी तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। परसों दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट ने कहा कि 2027-28 नहीं, अरे 2026 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जर्मनी को पछाड़कर भारत हो जाएगी। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कोई भाजपा कार्यकर्ता नहीं बोल रहा है, कोई आरएसएस का वर्कर नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दुनिया भर के अर्थशास्त्री बोले कि 2026 में ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी भारत। हम 2047 का विकसित भारत की कल्पना को साकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और 2035 से 40 के बीच में $30 मिलियन की इकोनॉमी होगी भारत की, $30 मिलियन की। कोई कल्पना नहीं कर रहा भाई। जब प्रधानमंत्री आज से 2-3 साल पहले बोलते थे कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये मजाक उड़ाते थे। आज कर दिया। तो दुनिया भारत की ओर देख रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के पोषक, देश के विकास के विरोधी, देश की छवि खराब करने वाले लोग अब भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। नहीं, देश का मजदूर, देश का किसान देश के साथ खड़ा है। देश का मजदूर, देश का किसान मोदी के साथ खड़ा है। तो मोदी जो कहते हैं मोदी इसको पूरा करते हैं। एक एक योजना को धरातल पर उतारा मोदी ने। और जी राम जी का पूरा देश स्वागत कर रहा है। हमसे ज्यादा कोई ग्रामीण इलाका नहीं घूमता होगा, मैं चुनौती देता हूं। अभी मैं सुबह से वहीं हूं, जिससे भी बात होती है सब खुश हैं कि नहीं भाई बहुत बढ़िया। हमको क्या चाहिए भाई? हमको काम के घंटे बढ़ गए, पहले 40 मिले, 50 दिन मिले, पता ही नहीं चलता। अब तो गारंटी 125 दिन मिलेंगे। गारंटी है कि 1 हफ्ते के अंदर देर हो जाएगा, हमको क्या है? हमको तो मुआवजा मिलेगा। अगर 2 हफ्ता के अंदर नहीं दोगे तो मुआवजा मिलेगा। हमारा पैसा दूध पी रहा है, आम भाषा बोलेगा हमारा पैसा दूध पी रहा है। आपका पैसा दूध पिएगा। और बायोमेट्रिक से अब सारा काम होगा। ये नहीं जॉब कार्ड अपना, मैं तो दावा करता हूं भाई जांच करा ले कैसे घुसपैठिए और रोहिंग्या के लोग जॉब कार्ड बनाकर पैसों की हेराफेरी करते हैं। तो एक पारदर्शी योजना, जी राम जी आप देखना, देश के